कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। फ्रांसीसी और चीनी जबान में कन्नड़ जबान के तर्जुमे पर 3 रोजा वर्कशॉप श्रीनगर में इख्तिताम पजीर हो गया। प्रोग्राम का एहतमाम बसपा समिति बेंगलुरु ने किया था। प्रोग्राम की सदारत अरविंद जट्टी ने की। इस वर्कशॉप में कर्नाटक, तमिलनाडु, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के शुरका ने शिरकत की। प्रोफेसर डी.के. सिंह HOD फ्रांसीसी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर मोहम्मद जमा आजुर्दा, प्रोफेसर शाद हुसैन, प्रोफेसर जान मोहम्मद, साबिक प्रोफेसर एजाजात से नवाजा गया। बसपा समिति ने अब तक 30 से ज्यादा जबानों में विचन का तर्जुमा किया है। अरविंद जट्टी ने कहा कि बसपा समिति दुनिया भर में दीगर जबानों में मजीद वर्कशॉप्स का इनेकाद कर रही है ताकि इंसानों के बारे में विचन्स में पैगाम आवाम तक पहुंच सके। ये चीनी जबान और फ्रांसीसी जबान जिसके प्रोफेसर्स और ट्रांसलेटर्स आए थे मुख्तलिफ जगहों से, अमिटी यूनिवर्सिटी से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, और वहाँ धारवाड़ यूनिवर्सिटी से, कर्नाटका से, तो ये वर्कशॉप इसमें थी। इसमें डिस्कस किए गए कुछ वचन जो चाइनीज़ में ट्रांसलेट हुए हैं, वो फ्रांसीसी में ट्रांसलेट हुए हैं। उससे पहले मैंने कश्मीरी का किया था। यहाँ पर कश्मीरी भाषा का अनुवाद हो चुका है, उर्दू का भी हो चुका है, अरबिक भी हो चुका है, पर्शियन भी हो चुका है। यहाँ पर चाइनीज़ और फ्रेंच 3 दिन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। हमें बहुत खुशी है कि इतनी बड़ी साहित्य जो कर्नाटक को अटक गया था, पूरा विश्व भर जाने की एक प्रयत्न ये था। हमें बहुत मदद करके हमें कर्नाटक से कश्मीर तक लेके आए हैं। हम सच्ची यहाँ की कल्चर देख के खुश हो गए हैं। इस प्रोग्राम में चाइनीज़ और फ्रेंच ट्रांसलेशन के बारे में बात हुई, जो कि बसवा जी की जो फ़िलॉसफी है, जो उन्होंने वचना लिखे हैं, उसके ट्रांसलेशन के बारे में इनटू चाइनीज़ एंड फ्रेंच लैंग्वेज। तो 3 दिन इसी के बारे में बातें हुई और डेलिब्रेशन हुआ। जो हमारे डाउट्स थे, जो कन्फ्यूजन था, वो दूर किया गया और अब हम अपने कंक्लूजन की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि ये पिछले 1 साल से चल रहा है और अब ये ख़त्म होने वाला है। मार्च में हमारा ये ट्रांसलेशन ख़त्म हो जाए तो होपफुली मार्च में ये ख़त्म हो जाएगा। नेहरू युवा केंद्र, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रियासती डायरेक्टर निसार अहमद ने आज उन दुकानदारों का मुकम्मल बाइकआउट करने की अपील की है जो पॉलीथीन बैग में अपना सामान बेच रहे हैं। डायरेक्टर्स ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि PM स्वच्छता मिशन 2.0 के तहत पॉलीथीन के इस्तेमाल पर काबू पाने के लिए कई इकदाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक के इस्तेमाल के मसले से निपटने के लिए NGOs और दीगर समाजी तंजीमों को साथ लिया जाएगा। पूरे ट्रैक है, वहाँ पर सख्ती से इसमें अमल किया जाएगा। कहीं भी आपको सिंगल प्लास्टिक यूज नहीं मिलेगा और ये सरकार की तरफ से भी इंस्ट्रक्शन है। और हमने सिविल सोसाइटी में, जो हम इस माशरे में रहते हैं लोग, हम भी बाइकाट करना चाहिए। अगर हमें कोई सब्जी प्लास्टिक में देता है तो हमें इसको लेना नहीं चाहिए, हमें इसको हाथ में। कई लोगों ने, सोसाइटी ने, सोशल जो भी सोशल समाजी सेवा जितनी संस्थाएं हैं, उन्होंने, कई लोगों ने कहा कि जो भी दुकानदार या जो भी शॉपकीपर हमें प्लास्टिक में कोई चीज़ देता है तो हम उसको नहीं लेंगे।